अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा और जो है लोगों से ज़रूर इसे शेयर करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात जो है लोगों तक पहुँचे। एक मेन पॉइंट जो इस वक्त मैं आपसे शेयर करूँ वो ये है कि बहुत सारी जगहों पर आजकल मैं ये देख रही हूँ कि लोग कहते हैं कि वर्किंग वुमेन जो है, जो मतलब काम करने वाली, बाहर काम करने वाली लड़की जो है, अर्निंग हैंड लड़की जो है, वो सिलेक्ट की जाए और हमें तो भाई जॉब करने वाली लड़की चाहिए क्योंकि हमारा बेटा जो है वो बहुत अच्छी जॉब करता है और वो चाहता है कि उसकी बीवी भी जॉब करती हो ताकि माली परेशानियां ना हो। ये दोनों तरह के लोग हैं, एक बहुत अच्छी हाई फाई पोस्ट पर काम करने वाले, एग्जेक्टिव पोस्ट पर काम करने वाले लोगों की भी ये डिमांड है और बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास तबके के अंदर भी ये इशू बहुत ज़्यादा जो है राइज़ हो रहा है। तो इसके अंदर देखें, जब आप कहते हैं कि आपको जो है बाहर काम करने वाली लेडी चाहिए, तो उसके साथ मैं शादी करना चाहता हूँ, तो आपने क्या सोचा है? आपके माइंड में क्या है? वो सिर्फ़ बाहर काम करने वाली औरत है तो आप उस पे डबल बर्डन नहीं डाल रहे? क्या आपको ये लगता है कि वो बाहर भी काम करेगी और घर में भी काम करेगी? क्योंकि घर जो है एक प्रॉपर ज़िम्मेदारी है और उस ज़िम्मेदारी को बरिसमा होना, उस ज़िम्मेदारी से कोई आसान काम नहीं है। घर एक मुकम्मल जॉब है और आप एक औरत जो जॉब करती है वो बसअदे मजबूरी भी जॉब कर रही होगी अपने पेरेंट्स के घर में, या उसने कोई ऐसी प्रोफेशनल डिग्री ली हुई होगी, लेकिन अब वो शादी के बाद हो सकता है कि वो जॉब ना करना चाहे, लेकिन आपका प्रेशर है या आपकी विश है तो वो उसे एक्सेप्ट करके जब वो आपके घर में आ रही है तो क्या आप प्रिपेयर हैं इस बात के लिए कि आप बराबर से उसका हाथ बटाएंगे, आप हर काम में उसे सपोर्ट करेंगे, आप हर चीज़ में उसके साथ बराबर से खड़े होंगे, हर मसले मसाइल को हल करने में। अगर वो कपड़े धो रही है तो आप कपड़े सुखाएंगे, अगर वो बर्तन धो रही है तो आप आटा गूँधेंगे। क्या इन चीज़ों के लिए आप तैयार हैं? और जब ये सब करना पड़ जाता है किसी मर्द को अपनी वर्किंग वुमेन बीवी के साथ, तो उसे कहा जाता है ज़न मुरीद। और ये ज़न मुरीद कहने वाले कौन लोग होते हैं? ये घर की ख़वातीन ही होती हैं। तो प्लीज़ अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। एक तो ये कि आप किसी भी औरत को प्रेशराइज़ नहीं कर सकते, उससे अपनी ये विश नहीं मनवा सकते, आपके पास कोई राइट नहीं है कि आप उसे कहें कि जी वो जॉब करे। अच्छा, अगर कि वो जॉब करती है तो यहाँ मैं आपको एक पॉइंट और रेज़ कर दूँ कि यहाँ पर जो ख़वातीन हैं, जो अर्निंग हैंड ख़वातीन हैं, उनकी सैलरी पर किसी भी तरह ससुराल वालों का कोई हक नहीं है, ना कानूनी, ना मॉरली और ना ही मज़हबी। ठीक है? तो एथिकली भी आपके पास कोई राइट नहीं है कि आप जो अर्निंग हैंड लेडी है, अगर आप उसे ये कह रहे हैं कि जी वो जॉब करे और मुझे भी घर को सपोर्ट करे, तो ये बात आपको पहले उससे तय करनी होगी कि वो राज़ी भी है आपको सपोर्ट करने के लिए या नहीं। क्योंकि मियाँ बीवी का रिश्ता ऐसा होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है कि इस कॉन्ट्रैक्ट में आने के बाद औरत की जो सिफ़्त है उसके अंदर तो वो एक इनकिसारी और जो है ना जानिसारी भर दी गई है। वो वफ़ादारी के साथ-साथ वो जानिसारी भी उसकी होती है कि वो अपनी जान निसार करती है। अपनी तमाम तर एनर्जी अपने, अगर इन केस उसके हस्बैंड को ज़रूरत है तो वो ज़रूर सर्व करती है और वो ज़रूर पे करती है वहाँ पर। लेकिन क्या आप रेडी हैं? क्या आपके माइंड में ये सब है कि उसके ऊपर मेरा कोई राइट नहीं है और अगर वो मेरे साथ मेरी हेल्प कर रही है, चाहे वो फाइनेंशियली या दूसरी चीज़ों में, तो मुझे भी उसे रिस्पेक्ट देनी है। मुझे उस पर हाथ नहीं उठाना, मुझे उसे हैरेस नहीं करना, मुझे उसे जो है आसाइशें देनी है जिस हद तक पॉसिबल हो। मुझे उसकी इज़्ज़त को जो है बरकरार रखना है, उसकी इज़्ज़त को बनाए रखना है, उसे स्पेस देना है, उसकी एक पर्सनल एक लाइफ़ जो है, उसकी पर्सनैलिटी जो है, उसकी जो सोच है, उसके हिसाब से उसको स्पेस देना है ताकि वो अपनी लाइफ़ गुज़ार सके।
तो हमारे यहाँ बेटों की शादी करने से पहले ये सब अपने बेटों को सिखाना बहुत ज़रूरी है। और अगर कि आपने चले उन्हें नहीं भी सिखाया, तो मैं ये समझती हूँ कि आपको शादी के बाद उनकी ये तरबियत शुरू कर देनी चाहिए और आपको अपनी बहू के साथ खड़े होना चाहिए घर का माहौल बेहतर करने के लिए। तो मेरी वीडियो कंटिन्यू है अभी, और अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो फ़र्दर मैं आपसे डिस्कस करूँगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।